हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योति प्रकाश मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेटी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसको बिहार STET आज से आपका नया बैच प्रारंभ हो रहा है, ऑनलाइन बैच बिहार STET का, जो आपका री एग्जाम होने वाला है जुलाई 2020 या अगस्त 2020 में। एक्सेप्टेड है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है डेट का कि कब है, तो एक्सेप्टेड हम लोग मानकर चलते हैं। तो हम लोग अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का हम लोग सिलेबस बता दें। सिलेबस जो आपका 9th और 10th से रहेगा, तो 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स है उससे आपका लगभग 90% प्रश्न रहेगा। 11th एंड 12th का जो सिलेबस होगा मैथमेटिक्स का, उससे आपका लगभग 6% रहने वाला है। और ग्रेजुएशन का जो होने वाला है मैथमेटिक्स, उससे आपका लगभग 4%, यानी कि टोटल ओवरऑल आपका 100%। ये आपका सिलेबस हुआ। अब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन लेवल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लेवल जो आपका पहले था एग्जाम में, जो भी आपका क्वेश्चन लेवल था, अब उससे हाई रहने वाला है। हाई क्यों रहने वाला है? क्योंकि अनंत किशोर ने पहले ही ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपका जो टीम पहले एग्जाम का जो क्वेश्चन सिलेक्ट की थी, वो टीम अब नहीं रहेगी। यानी कहीं ना कहीं टीम अब दूसरा कमेटी रहेगी। दूसरा कमेटी अब क्वेश्चन सिलेक्ट करेगी या सिलेबस के अनुसार अपना क्वेश्चन जो भी सेट करती है वो करेगी दूसरा कमेटी। यानी कहीं ना कहीं अब लेवल थोड़ा सा जरूर हाई रहने वाला है। तो हम उसी के रिगार्डिंग जो हाई लेवल जो आएगा प्रश्न, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। अब हमारा जो बैचेज है कब कब चलेगा ये बता दें। आपका जो अभी क्लास कर रहे हैं आप, ये 10 AM का, तो ये 10 AM में चलेगा। और एक बैच है आपका 4 PM में, तो ये 10 बजे वाला बैच है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज कह लीजिए या चैप्टर वाइज कह लीजिए, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज सबसे पहले कोई टॉपिक उठाएंगे, मान लीजिए नंबर सिस्टम हो गया, जेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कुछ भी कोई एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वो देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक पे बेस जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको करवाया जाएगा। ये 10 बजे वाले बैच में प्रतिदिन। 4 बजे वाले बैच में आपका क्या होगा? प्रतिदिन आपका सेट प्रैक्टिस होगा। तो सेट प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चल सके कि हम इतना पढ़े हुए हैं। तो जो लोग पढ़े हुए हैं पूरा सिलेबस, उनके लिए सेट प्रैक्टिस है। जो नहीं भी पढ़े हुए वो भी जरूर ज्वाइन करेंगे 4 बजे का सेट प्रैक्टिस, क्योंकि हम इसमें फुल एक्सप्लेनेशन करवाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, फुल एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चन का। तो लगभग प्रतिदिन आपका इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 से 30 प्रश्न लेंगे। कितना प्रश्न लेंगे? 20 से 30 प्रश्न प्रतिदिन 4 बजे के क्लास में करवाया जाएगा, सेट प्रैक्टिस होगा। और इसमें टॉपिक वाइज ये 10 बजे का बैच उन लोगों के लिए है जो मैथ्स थोड़ा सा भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, जोड़ घटाव भी नहीं जानते हैं, उनको उनके लिए यह बैच है। क्योंकि बहुत से वैसे विद्यार्थी हैं जो जिस समय ग्रेजुएशन किए थे, जिस समय 9th 10th किए थे, जिस समय 11th 12th किए थे, उस समय मैथ्स तो बहुत अच्छे से पढ़े थे, लेकिन उनका पढ़ा हुआ लगभग अभी 6-7 साल हो चुका है और पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो इस कारण से यह भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा मैथ्स में। तो चूंकि उनको हम एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चलेंगे टॉपिक वाइज, ताकि कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा, लो लेवल से हाई लेवल तक प्रत्येक प्रश्न जो भी एक्सेप्टेड होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लग रहा होगा कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, सिलेबस के अनुसार उस प्रश्न को करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी सिलेबस की बातें।
तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट देंगे, उस पर फॉर्मूला जो होगा उसको देंगे, फिर उस पर जो बेस्ट होगा क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड बेसिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड बेसिक आइडेंटिटीज। तो इसमें हम सबसे पहले बता दें, आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा बोले तो इस एंगल थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा? तो एंगल के सामने का भुजा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी से। और ये कहलाएगा बेस यानी आधार। और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा, ये जो 90 डिग्री के आप सामने का जो भुजा देख रहे हैं, ये भुजा आपका ए और सी, इसको बोलते हैं कर्ण, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिखते हैं एच से। अगर इसमें हम थीटा चेंज कर दे, अगर इसी ट्रायंगल में ये एच हो गया, ये सही है। हम लोग एंगल ये थीटा नहीं लेकर के इस एंगल के बारे में बोले तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। और ये तो आपका फिक्स रहेगा हाइपोटेनस यानी कर्ण। यानी ये दोनों चेंज होता है, लंब और आधार। कब चेंज होता है? तो वो डिपेंड करता है किस पे? थीटा पे। यानी थीटा जो कोण के सामने वाला भुजा होता है वो लंब कहलाता है। ये हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले रेशियो किसको कहते हैं ये आप लोग जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं उनके लिए हम बता दें। रेशियो यानी कि तुलना होता है, यानी कंपेयर करना। यानी कोई भी दो भाग जिसका यूनिट समान हो उसको तुलना करना होता है। तो इस और ट्रिगोनोमेट्रिक में हम किसको पढ़ते हैं? तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को पढ़ते हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट, उसके बाद ये साइन कॉस टैन, उसके बाद आ जाइए कॉट सेक और कॉसेक, इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? तो साइन का रेशियो निकालते हैं कि साइन का रेशियो, आखिर साइन का अनुपात क्या है। तो जो अनुपात निकालते हैं वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? तो यही राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये आपका हो गया, ये अगर थीटा लेते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, बोलेंगे आपसे साइन थीटा का रेशियो बताइए। तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का रेशियो बताना है यानी अनुपात बताना है किसके रेस्पेक्ट में? ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इस तीनों का रिलेशन के साथ, यानी इस तीनों से रिलेट करके आपको साइन थीटा का रेशियो बताना है। तो साइन थीटा का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, पी बटे एच। यानी कि ये अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच क्या है, तो साइन थीटा का ये अनुपात है, रेशियो है पी बटे एच। तो ये रेशियो ये बता रहा है कि ये पी और एच का रिलेशन क्या है, ये पी और एच का रिलेशन क्या है, यानी अनुपात बताया जा रहा है। यानी कि किस अनुपात में है इस दोनों का रिलेशन, पी और एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो किस अनुपात में है, ये बताया जा रहा है। अब आपसे बोलेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है? बी बट्टे एच होता है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है? तो बी बट्टे एच होता है। टैन थीटा का क्या हो जाएगा? इसी तरह टैन थीटा बराबर पी बट्टे बी। बस यही तीन बेसिक है,
इसी 3 बेसिक को आप लोग को याद रखना है। इसी 3 बेसिक रेशियो का यूज करके, ये रेशियो है, इसी 3 बेसिक रेशियो का यूज करके हम आगे का टोटल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग डिराइव करते हैं या देखते हैं कि हमारा क्या क्या फॉर्मूला यूज का है। तो रेशियो किसको कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग समझ गए। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला टाइप जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं इसको बोलेंगे रेशियो। साइन थीटा बराबर क्या होता है रेशियो, हम लोग जान रहे हैं पी बट्टे एच। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, बी बट्टे एच। तीसरा आ जाइए टैन थीटा, टैन थीटा बराबर पी बट्टे बी। आपका चौथा होगा कॉट थीटा। अब यहां से देख लीजिए ये कॉट थीटा, फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये सेक थीटा हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा ये 6 नंबर ये कॉसेक थीटा। तो हम अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आपका यही 3 बेसिक रेशियो है। इसी 3 बेसिक रेशियो का यूज करके हम आगे निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि ये साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, नहीं, ये रेशियो है, अनुपात है साइन थीटा का। तो ये साइन थीटा का रेशियो रिलेट करता है तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के। तो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि बी बट्टे पी हो जाएगा, इसी का अपोजिट। सेक थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा अपोजिट। ये बी बट्टे एच है तो ये हो जाएगा आपका एच बट्टे बी। कॉसेक थीटा इसका अपोजिट पी बट्टे एच है तो ये हो जाएगा आपका एच बट्टे पी। ये आपका टाइप 1। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में भी इसी से डिराइव करेंगे। साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा बराबर रेशियो बताना है कि क्या होगा, तो हम लोग इसी के रेस्पेक्ट में बताएंगे लेकिन इसका फॉर्म को चेंज कर देंगे। तो साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये आपका ये कॉसेक थीटा, साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा, ये दोनों आपका क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी अपोजिट है। तो बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। तो चूंकि इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर तो 1 बट्टे कॉसेक थीटा, तो 1 बट्टे क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बट्टे पी। तो यहां लिखेंगे एच बट्टे पी, तो 1 के बट्टे में एच बट्टे पी, तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू पी बट्टे एच, ये ऊपर जाएगा तो पी बट्टे एच, यानी देखिए ये साइन थीटा बराबर आपका 1 इंटू पी बट्टे एच बराबर पी बट्टे एच, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो हमको इतना प्रूफ नहीं करना है, बस समझना है। वैसे भी हम लोग को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हुए ही हैं बचपन से, मतलब 9th-10th से। साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का, यानी 1 बट्टे सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा को अपोजिट कर देना है। यानी देखिए ना, कॉस थीटा ये होगा, कॉस थीटा हुआ, और ये होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा लिखा हुआ है मतलब ये सेक थीटा बट्टे 1 है, और इसका अपोजिट बोलेंगे तो 1 बट्टे सेक थीटा, तो 1 बट्टे सेक थीटा। फिर तीसरा आपका हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर आपका ये किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट थीटा का उल्टा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा 1 बट्टे कॉट थीटा, 1 बट्टे कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट होगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, तो फिर अब देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका उल्टा होगा 1 बट्टे टैन थीटा, 1 बट्टे टैन थीटा। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा। आपका नेक्स्ट देख लीजिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे आपका साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, टाइप 3 में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं।
टाइप 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये साइन थीटा है, ये 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा को अगर बराबर के इस तरफ लाया जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, बोल सकते हैं। आप इसको यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा आपका दिया हुआ है p/h, तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं p/h इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है h/p, यानी लिख सकते हैं h/p। ये दोनों कट जाएगा, h से h, p से p, यानी 1 आएगा। यही तो आ गया, प्रूफ हो गया। या आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं से भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो इसको बोलेंगे 1/cosec थीटा इंटू ये cosec थीटा, cosec थीटा, तो ये दोनों कट के आ जाएगा 1, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या क्या बनेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो फिर क्या बनेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह नेक्स्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि ये 1/cot थीटा है, बराबर के इस तरफ आएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, याद जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट, ये तो तीनों रिपीट हो जाएगा ना, फिर वही आ गया, ये दोनों को cot थीटा इंटू tan थीटा बोलिए, या tan थीटा इंटू cot थीटा, एक ही बात है। यहाँ भी sec थीटा इंटू cos थीटा ये आएगा, मल्टीप्लाई होगा बराबर 1, या cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, ये तीनों फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर टाइप 4 में हम लोग देखते हैं क्या होगा। टाइप 4 में आएगा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ज्यादा ही, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा यूज होता है। ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर कभी भूल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं हम लोग। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, p/h, प्रूव भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, p/h बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, ये b/h, तो दोनों को ये p/h गुना, जब ये मल्टीप्लाई ये उलट जाएगा उधर जाएगा, तो हो जाएगा इंटू h/h ये b, h/b, h से h कटेगा तो p/b, यानी tan थीटा आ गया। हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपका ये टाइप 4 का ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा, इसी का अपोजिट, ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो जब बराबर के इस तरफ का टर्म को उलट दिए कॉस बट्टे साइन, तो इसको भी tan थीटा को क्या करेंगे, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, 1/tan थीटा कॉट थीटा, उसका रेसिप्रोकल, यानी इसको बोल सकते हैं कि कॉट थीटा। इसीलिए हम यहां से क्या बोलेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। चलिए फिर देखते हैं हमारा, और नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, इसको मिटाते हैं। रेशियोज का फॉर्मूला, हम लोग टोटल सिलेबस को, जो आपका बिहार STET का मैथमेटिक्स का टोटल जो सिलेबस है उसको एक एक टॉपिक करके खत्म करेंगे हम लोग, और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा, अगर समय, अगर मान लीजिए कि अभी एग्जाम का डेट और अगर थोड़ा अगर कहीं लेट से आता है, अक्टूबर नवंबर में चला जाता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 9th-10th को पूरा एक एक क्वेश्चन को बना जाएंगे। जो भारतीय भवन का बुक होगा, या RS अग्रवाल का ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, या RD शर्मा का कोई भी ले लीजिए, टोटल एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे। क्योंकि हम लोगों को केवल एग्जाम ही पास करने से मतलब नहीं है कि हाँ रेलवे का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, बस उसको पास करने के लिए पढ़े, क्योंकि हम लोग को तो बाद में यही पढ़ाना ही। चलिए, आपका टाइप 4 तक हुआ है, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीका का फॉर्मूला।
तो देखते हैं हम लोग इसको भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है वही रेशियो से। तो आपका रेशियो क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, p/8, तो इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, b/8, तो इसका होल स्क्वायर। इतना बराबर हमको 1 आना चाहिए। तो ये p/h का होल स्क्वायर को बोल सकते हैं, अलग अलग लिखे तो p²/h² प्लस इसको बोल सकते हैं b²/h², b²/h²। बोलिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ना, a/b अगर है इस टोटल पे होल स्क्वायर है तो a²/b², ये दोनों पर अलग अलग, उसी तरह यहाँ किए। फिर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये h² एलसीएम, तो ऊपर का ये दोनों टर्म जुट जाएगा, p² जो b², और p² प्लस b² क्या होता है, h², तो h²/h² कट के 1 आएगा, प्रूफ हो गया। ये आप लोग जानते हो कि ये फॉर्मूला यहाँ से लेकर के आया। जैसे देखिए यहाँ h हो गया, ये b हो गया, ये p हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री। तो हम लोग ये जानते हैं h² बराबर पढ़े हैं p² प्लस b²। अगर इसी को निकालना रहे p² बराबर तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा h² माइनस b²। फिर अगर ये b² निकालना रहे आपको तो हो जाएगा ये h² b² बराबर h², ये माइनस में आ जाएगा p², यानी कि ये 3। तो यहाँ पे किसका यूज किया है, इसका, सॉरी किसका, p² प्लस, हाँ p² प्लस b² बराबर h², यहाँ पे p² प्लस b² बराबर h²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। एक ये बनेगा, नेक्स्ट टाइप में आपका क्या बनेगा वो पहले देख लेते हैं। टाइप 6 में आपका बनेगा पहला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीका का बनेगा फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट टाइप जो आपका होगा टाइप 7, वो बनेगा आपका पहला क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस इतना ही तरीका का होगा, मतलब इस टाइप का 1 2 3। अब इसी केवल एक फॉर्मूला को डिराइव करके बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। कैसे बनेगा, दूसरा फॉर्मूला इससे क्या बना लेंगे हम लोग, जैसे ये प्रूफ किए हैं उसी तरह ये भी प्रूफ कर सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यू रख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे रख सकते हैं माइनस ये p/b का होल स्क्वायर, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, उसी तरह इसको भी प्रूफ किया जा सकता है रेशियो से। इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, एक बार साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था, अब कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका इसी से नेक्स्ट बनेगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा है तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर, स्क्वायर है ना इस पे, तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा ना, तो साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर अब आते हैं इस फॉर्मूले की तरफ, इसमें भी उसी तरीका से करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा था, ये उस तरफ ले गए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी से डिराइव करेंगे नेक्स्ट
ये tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर डिराइव करेंगे sec थीटा बराबर क्या करेंगे, sec थीटा बराबर स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो रूट में हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो इधर रूट लग जाएगा बराबर के उस तरफ, तो रूट में हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1। तो जैसे यहाँ 5 फार्मूला 1 से 5 डिराइव हो गया और यहाँ भी एक फार्मूला से ये 5 फार्मूला डिराइव हो गए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या बनेगा और सो समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और फिर इंटू में ये सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बोल सकते हैं या नहीं। इसी से ये डिराइव कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट पे है तो एक बार करेंगे ए प्लस बी, ये दोनों का जोड़ इंटू में एक बार एक ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे बैठा दिए, तो चूंकि ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी, यानी कि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इतना बराबर बोल सकते हैं बराबर 1। फिर इससे और एक क्या बन जाएगा, डिराइव कर देंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस ये tan थीटा बराबर 1/, जी हाँ ये यहाँ पे है, इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 के बट्टे में आ जाएगा आपका ये सेक थीटा माइनस tan थीटा। फिर 8 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस लिए है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस, यानी इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, वो भी बन सकता है, तो वो रहने देते हैं, आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट क्या है, जैसे ये फॉर्मूला बताया है टाइप 6, उसी तरह सेम फॉर्मेट पे टाइप 7 बैठेगा। इसको भी हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा क्या होता है आपका h/p, तो इसका स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा आपका क्या होता है b/p, इसका स्क्वायर, और इतना बराबर हमको 1 लाना है, तो ये बोल सकते हैं अलग अलग लिखेंगे तो h स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका पी स्क्वायर ऊपर का घट जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। थोड़ा देर पहले अभी बताएं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होगा क्या आपका, सॉरी यहाँ बी है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, ये कट के आपका कितना 1 प्रूफ हो गया, तो प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, तो दूसरा इससे हम क्या डिराइव करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहां रहने देते हैं और थोड़ा इधर से लिखते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपका तीसरा यहां से क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका लेंगे नेक्स्ट लेंगे ये कॉसेक थीटा बराबर
कोसेक थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, यानी कि रूट में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, तो यानी कि बोल सकते हैं कि ये कॉट थीटा बराबर ये आपका रूट में हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर, ये रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बनेगा आपका, नेक्स्ट वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, यानी कि यहाँ पे है उसी फॉर्मेट पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बारी ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या लिख सकते हैं ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं जगह नहीं है, ये इंटू में लिख देंगे, क्या हो जाएगा आपका ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ये नीचे लिख दिए यहाँ दिख रहा होगा, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे इसमें किए थे, तो अब अगर इस बराबर के उस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका बन जाएगा, ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका 1 बटे ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और अगर यहाँ माइनस वाला लेते तो यहाँ प्लस वाला होता, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आप बोलिए कि इसमें 5 फॉर्मूला बना, इसमें 7 बना, इसमें भी 7 बना और बन सकता है, लेकिन जिस तरह इसमें किए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें भी किए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये दोनों में है, तो इसीलिए इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको, तो चलिए हम एक एक करके फॉर्मूला आपका प्रूव भी कर दिए। तो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में ही 10 बजे टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, और शाम में तो 4 बजे आप क्लास कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो शाम में 4 बजे भी क्लास कीजिए और सुबह 10 बजे भी, तो 10 बजे आपका आज इतना ही रहने देते हैं हम। आप ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करके याद करके आइएगा, तो इस पे जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम कल करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल 10 बजे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा।